विवेकानंद भाग 2। नरेंद्र रसोई में बैठा था। भुवनेश्वरी ने उसे भोजन परोसा। वह खाने लगा। भुवनेश्वरी एक प्रकार से संतुष्ट होकर रसोई से बाहर निकल गई। नरेंद्र खाता खाता भात को देखने लगा और फिर वहीं लेट गया। भुवनेश्वरी लौटी। नरेंद्र को थाली के निकट ही लेटा हुआ देखकर चिंतित हो उठी। देखती हूँ तुझे कुछ हो गया है। कुछ नहीं हुआ है माँ। जाने किन किन मंदिरों और मठों में जाता है, किन किन साधु संतों के साथ बैठता उठता है, किस किस बात की साधना और तपस्या करता है। जाने क्या रोग है तुझे। तेरे बाबा अभी कलकत्ता में नहीं हैं। माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। पर भुवनेश्वरी स्वयं को संभाल नहीं पाई। दीवार का सहारा लेकर भूमि पर बैठ गई। भूपेंद्र माँ के पास आया तो उसकी बाँह पकड़कर भुवनेश्वरी ने अपने पास बैठा लिया। वे जैसे अपने आप से कह रही थी, अब यह बचेगा नहीं। नरेंद्र उठकर माँ के पास आया। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। यह तो ठाकुर मुझे समझा रहे हैं कि अद्वैत भाव क्या होता है। सहसा उसे दिखाई दिया कि वह और माँ तो एक ही हैं। लो, तुम भी तो वही हो माँ जो मैं हूँ। कोई भेद नहीं है। कौन किसको समझाए। भेद हो तो समझाया भी जाए। और सहसा नरेंद्र ने स्वयं को झंझोड़ कर जगाया। वह उठा और घर से बाहर निकल गया। वह गली पार कर सड़क पर आया और हेड़ो तालाब की ओर निकल गया। ये मेरे हाथ पैर इतने शिथिल क्यों होते जा रहे हैं। कहीं यह पक्षाघात जैसा कोई रोग तो नहीं। पर नहीं, वैसा कुछ होता तो मेरे हाथ पैर मेरे मस्तिष्क का आदेश कैसे मानते। हेडो तालाब पर कुछ रुककर कुछ क्षण सोचा। उसकी आंखों में एक निर्णय की चमक आई। तालाब के किनारे लगी लोहे की छड़ों को पकड़कर एक क्षण देखा और फिर अपना सिर उन पर ठोंक दिया। रुककर देखा उस पर कोई प्रभाव पड़ा है या नहीं। अपनी हथेली से माथा टटोल कर देखा। है कोई घाव, बहता हुआ रक्त, पर न कोई पीड़ा थी न कोई घाव। उसके शरीर में इतनी शक्ति ही नहीं रह गई, या छड़ें ही कोमल हो गई थीं, या फिर छड़ें भी वही हैं जो वह स्वयं है। वह कोई निर्णय नहीं कर पाया। मुड़कर घर की ओर चल पड़ा। यह कोई रोग नहीं है। मैंने ठाकुर का उपहास किया था। यह उसी का दंड है। क्या किया मेरे साथ। वह सारा कुछ प्रत्यक्ष कर दिया जो वेदांत के ग्रंथों में लिखा है। मुझे वह सब दिखा दिया जो अष्टावक्र संहिता में वर्णित है। सम्मोहित नहीं किया, उन ग्रंथों का सत्य दिखा दिया। इंद्रियां जो कुछ देखने में असमर्थ थीं, वह सब कुछ दिखा दिया। ऋषियों ने जो कुछ अपनी विकट तपस्या और दीर्घ साधना से प्राप्त किया था, वह सब कुछ ठाकुर ने सहज ही एक स्पर्श से दे डाला। कोई और होता तो अपना विरोध करने वाले मूर्ख को इतना बड़ा वरदान कभी न देता। नरेंद्र ने भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। ठाकुर ने उसे देखा और उसकी ओर पीट कर बैठ गए, जैसे उसका मुंह भी न देखना चाहते हों। नरेंद्र समझ गया वे उससे रुष्ट थे। कारण कुछ समझ में नहीं आया। वह घूमकर पुनः उनके सामने आ खड़ा हुआ। उन्होंने पुनः घूमकर उसकी ओर पीठ कर ली। मुझसे रुष्ट हैं? ठाकुर ने कोई उत्तर नहीं दिया। नरेंद्र थोड़ी देर खड़ा रहा और फिर कमरे से बाहर आ गया। बरामदे में दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। उसकी दृष्टि दूर आकाश पर टिकी थी। वह सोच रहा है। उसे एक के पश्चात एक एक करके अनेक घटनाएं याद आ रही थीं। ब्रह्म समाज में हम किसी देवी देवता को नहीं मानते, प्रतिमा पूजन भी नहीं करते। नरेंद्र ने कहा था, मेरे मन में तनिक भी श्रद्धा नहीं होती आपकी माँ काली के लिए। ठाकुर ने क्षुब्ध होकर कहा था, मूर्ख, ऐसी बातें करनी है तो मत आया कर यहाँ। नरेंद्र मुस्कुराकर उनके सामने से हट गया था। उनके कमरे में ही उनके छोटे मोटे काम करता रहा, चीज़ें संवारता रहा। बाहर से कुछ फूल ले आया। थोड़ी देर के पश्चात चिलम बनाकर वह उनके सामने आ खड़ा हुआ। वे पहले तो कठोर आंखों से उसकी ओर देखते रहे, फिर मुस्कुरा पड़े और अंततः उसके हाथ से चिलम पकड़ ली। जो मेरे आदमी हैं वे अवश्य आएंगे, डांट सुनकर भी आएंगे, ठाकुर ने कहा था। इसी प्रकार एक बार और उनमें विवाद हुआ था। उस बार अधिकतर नरेंद्र ही बोला था और बहुत आवेश में बोला था। ठाकुर उसकी ओर देखकर असहमति में सिर हिला देते थे। अंततः नरेंद्र उनके सम्मुख ही बहरा बनकर बैठ गया था। वे उसे धीरे धीरे स्नेहपूर्वक समझाते रहे थे। वह उनके सम्मुख ऐसा कठोर तथा उपेक्षापूर्ण चेहरा बनाकर बैठा रहा, जैसे उनके प्रत्येक शब्द से उसका विकट विरोध हो।
वह उनकी बात सुन ही न रहा हो, और सुन भी रहा हो तो उसको विचार योग्य ना मानता हो। अंततः ठाकुर भड़क उठे थे। जब तुझे मेरी कोई बात माननी ही नहीं है तो यहाँ क्या करने आता है? नरेंद्र ने मुंह फुला लिया था। मैं यहाँ आपका उपदेश सुनने नहीं आता, न आपसे आदेश लेने आता हूँ। तो फिर क्या करने आता है? आपसे प्रेम करता हूँ, इसलिए आता हूँ। तब भी ठाकुर मुस्कुरा पड़े थे। नरेंद्र उठकर खड़ा हो गया। उसने झांक कर देखा, ठाकुर अब भी वैसे ही बैठे थे। नरेंद्र कमरे में आ गया और जाकर उनके सम्मुख खड़ा हो गया, किंतु उन्होंने पुनः मुंह फेर लिया। नरेंद्र हताश हो गया। आज क्या हो गया है ठाकुर को? ठाकुर अपनी चौकी पर बैठे थे। वे ध्यान में नहीं थे, शायद किसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। नरेंद्र द्वार पर ही खड़ा रहा। ठाकुर ने उसके आने को लक्ष्य तो किया, किंतु कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की। किंतु आज ठाकुर ने उसे देखकर मुंह भी नहीं फेरा था, उसकी ओर पीठ नहीं की थी। नरेंद्र के मन में उत्साह का संचार हुआ। वह ठाकुर के एकदम निकट चला आया, भूमिष्ठ हो प्रणाम किया, सिर उठाया और ठाकुर की ओर देखा। मैं अब तुझसे बात भी नहीं करता तो क्यों आता है यहाँ? ठाकुर के चेहरे पर रोष प्रकट हो गया। नरेंद्र भी एक अधिकारपूर्ण घृष्ट मुस्कान के साथ बोला, आप समझते हैं कि मैं आपकी बातें सुनने आता हूँ? नहीं, मैं आपसे मिलने आता हूँ, आपको देखने आता हूँ। पर क्यों आता है तू? क्योंकि आपसे प्रेम करता हूँ। ठाकुर के चेहरे का भाव तत्काल बदल गया। वे प्रसन्न हो गए। मैं परीक्षा कर रहा था कि आदर सत्कार न पाने पर तू भाग तो नहीं जाता। जैसे तेरे आधार में ही इतनी अवज्ञा उपेक्षा सहन हो सकती है। कोई दूसरा होता तो कब का भाग गया होता, और फिर इधर झांकता भी नहीं। बराह नगर में भवनाथ के घर एक कमरे में नरेंद्र, भवनाथ और 7 कड़ी लाहिड़ी सोए हुए थे। बाहर के द्वार को जोर से पीटे जाने का शब्द हुआ। कोई जोर जोर से कपाट पीट रहा था और साथ ही पुकार रहा था, भवनाथ, ओ भवनाथ। नरेंद्र की आंख खुल गई। भवनाथ और 7 कड़ी भी जाग गए। भवनाथ ने लालटेन जलाई। नरेंद्र ने कलाई घड़ी देखी। 2 बज रहे थे। नरेंद्र बाहर के द्वार की ओर झपटा। द्वार खोला। सामने हेमाली खड़ा था। उसके चेहरे पर शोक और घबराहट के साथ साथ थकान भी स्पष्ट थी। हेमाली, तू यहाँ इस समय? नरेंद्र, तू जल्दी घर चल। अभी इस समय? घर पर सब ठीक तो है ना? तू चल तो। नरेंद्र ने पलटकर अपने मित्रों पर एक दृष्टि डाली। चल तो रहा हूँ, पर हुआ क्या है? तेरे बाबा की हृदय गति रुक गई है। अब जल्दी चल, वहाँ सब लोग तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नरेंद्र के घर की चौखट पर कुछ लोग जमा थे। नरेंद्र कुछ दूरी पर अशौच वेश में बैठा था। उन लोगों से हुई अपनी माँ की चर्चा वह सुन नहीं पाया था। केवल इतना देखा था कि उनसे कुछ चर्चा कर माँ घर के भीतर गईं और अपने गहने निकाल लाईं। चुपचाप अपने गहने उनके सम्मुख रखकर हाथ जोड़ दिए। वे लोग चले गए और भुवनेश्वरी ने द्वार बंद कर लिया। यह सब क्या है माँ? वे हमारे ऋणदाता थे, उनके पैसे तो चुकाने ही थे पुत्र। नरेंद्र चकित रह गया। ऋणदाता? भुवनेश्वरी की आंखों में अश्रु आ गए। नरेंद्र ने उठकर माँ के अश्रु पोंछे। मुझे पहले यह सब क्यों नहीं बताया माँ? नरेंद्र बोला, मैं इतना छोटा तो नहीं हूँ कि घर की स्थिति मुझसे इस प्रकार छुपाई जाती। तुमसे कुछ छिपाया नहीं है। हाँ, सामने बैठकर कभी बताया नहीं। तेरे बाबा ने मुझे भी कभी इस प्रकार नहीं समझाया, किंतु इतनी बात तो मैं स्वयं भी समझ सकती थी कि अपना भवन छोड़कर यह छोटा सा घर भाड़े पर क्यों लिया गया। बगधी और कोचवान क्यों नहीं रखे गए? तेरे शैशव में अकेले तुझे पालने के लिए 2-2 नौकरानियां रखी गई थीं, किंतु आज घर में एक भी नौकर क्यों नहीं है? तुम्हारे बाबा अब वैसे बड़े बड़े भोज क्यों नहीं करते? बताने को क्या था, देखकर भी तो समझा जा सकता था पुत्र। किंतु मैंने यह सब क्यों नहीं देखा? मैं भी तो इसी घर में रहता था। इस घर में? तू तो किसी और लोक में रहता था। उस लोक में ईश्वर था, ब्रह्म समाज और दक्षिणेश्वर के हुए ठाकुर थे, किंतु तेरा घर और तेरा परिवार नहीं थे। कौन जानता है, ईश्वर ने तेरे बाबा का जीवन इसीलिए लौटा लिया हो कि तेरी आंखें आकाश से नीचे उतरकर पांव तले की धरती को भी देखे। नरेंद्र का सिर झुक गया। उसने अपना मुंह घुटनों में छुपा लेने का प्रयत्न किया। सहसा उसने सिर उठाया। उसके चेहरे पर अब कोई चिंता नहीं थी, न अवसाद ही था। उसने माँ की ओर देखा और तेजस्वी स्वर में बोला,
पर यह कैसे संभव है माँ? बाबा इतना कमाते थे, इतना खर्च करते थे, इतने संपन्न व्यक्ति की मृत्यु के तत्काल पश्चात ऐसी स्थिति कैसे आ सकती है? अभी तो असौज का काल भी समाप्त नहीं हुआ, अकस्मात इतना बड़ा परिवर्तन? अकस्मात कुछ नहीं हुआ। हाँ, तुम्हारे लिए उसका उद्घाटन अब हुआ है। फिर भी तुम्हारे बाबा व्यर्थ धन उड़ाने वाले व्यसनी या विलासी नहीं थे। हाँ, खुला खर्च करते थे। उनका हृदय बहुत बड़ा था। जानते ही हो, अपने समाज में वे दाता के रूप में जाने जाते थे। और तुम्हारे बाबा के पास व्यावहारिक व्यापार बुद्धि नहीं थी। नरेंद्र ने स्नान ध्यान किया, फिर वह जाप के लिए बैठ गया। भुवनेश्वरी आती जाती उस पर दृष्टि डालती रहीं और कुछ चकित और कुछ रुष्ट होने का भाव दर्शाती नहीं। नरेंद्र जाप कर उठा तो भुवनेश्वरी ने पूछा, कहीं जा रहे हो बिले? हाँ माँ, एक पुराने परिचित के पास जा रहा हूँ, काम खोजने। भुवनेश्वरी उसकी ओर देखती रही, कहे या ना कहे। फिर कहने का निश्चय कर बोली, स्मरण रखना, तुम धन कमाने जा रहे हो, काम तो तुम्हारे पास वैसे भी बहुत हैं। नरेंद्र हतप्रभ सा माँ को देखता रह गया। ठीक है माँ, स्मरण रखूंगा। अच्छा किया, ध्यान दिला दिया, चलता हूँ। कुछ खाएगा नहीं? परिचित के घर जा रहा हूँ, कुछ सत्कार तो वह करेगा ही, खाकर गया तो दोबारा खाना पड़ेगा। भुवनेश्वरी ने तीखी दृष्टि से देखा। ना खाकर गया तो भूखा भी रहना पड़ सकता है। यह अंधविश्वास है माँ। नरेंद्र कमरे से निकल आया। सहसा उसने अपनी जेब टटोली, क्षण भर सोचा और फिर सारे पैसे निकालकर इस प्रकार सामने रख दिए कि माँ को आवश्यकता पड़े तो वह वहाँ से उठा सकें। बाहर निकल नरेंद्र गली में आया। गली से सड़क पर एक टांगे वाले की ओर देखा। उधर पग बढ़ाने से पहले उसको स्मरण हो आया कि पैसे तो उसके पास हैं ही नहीं। वह मुस्कुराया और पैदल ही चल पड़ा। धीरेन्द्र पाल बाहर जाने के लिए कपड़े पहने तैयार थे। नरेंद्र को देखकर कुछ अटपटा सा गया। नरेंद्र को भीतर आने का मार्ग देने के स्थान पर वह मार्ग में ही अड़ गया। अरे नरेंद्र, तुम इस समय यहाँ क्यों? इससे पहले कभी क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आया? मेरा विचार है कि अभी तो तुम्हारे बाबा का अशौच काल भी पूरा नहीं हुआ। हाँ, वह तो नहीं हुआ है। तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, ऑफिस जा रहा हूँ। धीरेन्द्र पाल भीतर चला गया। नरेंद्र समझ गया कि धीरेन्द्र उसे घर के भीतर नहीं ले जाना चाहता। वह अपने कंधे उचकाकर वहीं उसकी प्रतीक्षा करने लगा। धीरेन्द्र कुछ कागज इत्यादि लेकर बाहर आया। चलो। वे गली में कुछ ही दूर चले थे कि धीरेन्द्र ने पूछा, क्या कह रहे थे तुम? असौच काल में ही तुम्हें घर से क्यों निकलना पड़ा? नरेंद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप चलता रहा। तुमने बताया नहीं? बाबा नहीं रहे, अब परिवार के पालन पोषण का दायित्व तो मेरा है। मैं कोई काम करना चाहता हूँ। काम? अर्थात कुछ धन कमाना चाहते हो? पर इतनी आतुरता क्या है? आतुरता नहीं, आवश्यकता है। किस प्रकार का काम चाहते हो? तुम किस प्रकार का काम दे या सुझा सकते हो? नौकरी चाहते हो? या नौकरी या पारिश्रमिक पर कोई काम व्यापार नहीं करूँगा। धीरेन्द्र पाल ने उसे देखा, अपनी आंखें मटकाईं और चुप रह गया। वे लोग मुद्रणालय पहुँचे। हाँ, तुम काम के विषय में कह रहे थे। नरेंद्र ने उसकी ओर देखा, कहा कुछ नहीं। सोचता हूँ कुछ ऐसा करें कि मौज मस्ती भी रहे और कुछ पैसा भी कमा लें, धीरेंद्र ने कहा। नरेंद्र ने तब भी कुछ नहीं कहा। मेरे लिए 2-4 पुस्तकें लिख सकते हो? अच्छे पैसे दूंगा। लिख सका तो अवश्य लिखूंगा, नरेंद्र ने कहा। क्या लिखना है? धीरेंद्र ने कुछ नहीं कहा। अपने मेज की दराज खोलकर उनमें से कुछ पुस्तकें निकालकर मेज पर इस प्रकार रख दी कि नरेंद्र उन्हें देख सके। यह क्या है? मसाला। इन्हें ले जाओ और इनके आधार पर ऐसी चीज़ तैयार करो कि 2 शब्द पढ़ते ही पुरुष का रक्त खौलने लगे और नारी की बोटी बोटी थिरकने लगे। चित्र हम जुटा लेंगे। नरेंद्र ने एक पुस्तक उठा ली, उसके 2-4 पृष्ठ उलट पलट कर देखे और उसे वापस मेज पर रख सारी पुस्तकें परे धकेल दी। यह सब नहीं, वह आक्रोश से तिलमिला रहा था। मैं किसी प्रकार की कोई घटिया पुस्तक नहीं लिखूंगा। धीरेन्द्र पाल हंसा। मैं कब कह रहा हूँ घटिया पुस्तक लिखो? तुम्हें कहा ही इसलिए है कि तुम बढ़िया पुस्तक लिखोगे। मैं कोई अनैतिक काम नहीं करूँगा। क्यों? माँ ने मना किया है? भगो मत। धीरेन्द्र पाल ने नरेंद्र की ओर देखा। नरेंद्र अब भी क्रोध में था। तो फिर क्या लिखोगे? विदेशी लेखकों की पुस्तकें चोरी कर बांग्ला में अपने नाम से छपवाओगे? मैं अधर्म का कोई काम नहीं करूँगा।
या तो धर्म ही कमा लो या फिर पैसा ही बना लो। नोट कमाने हैं तो धर्म अधर्म कुछ नहीं देखना होगा। नहीं चाहिए मुझे पैसा, अधर्म से मुझे कुछ नहीं चाहिए। नरेंद्र पैदल ही दक्षिणेश्वर जा रहा था। गाड़ी के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए जहाँ भी जाना हो पैदल ही जाना पड़ता था। दक्षिणेश्वर पहुंचकर नरेंद्र ने देखा, अपने कमरे में ठाकुर चौकी पर बैठे थे और त्रैलोक्यनाथ सान्याल गा रहे थे। सुरेश बाबू और महेंद्रनाथ गुप्त भी आए हुए थे। ठाकुर के हाथ में पट्टी बंधी थी। निकट आकर नरेंद्र ने ठाकुर को प्रणाम किया और उनके सम्मुख ही भूमि पर बैठ गया। उसका शौच वेश, चेहरे पर की थकान और कष्ट के लक्षण देखकर भी त्रैलोक्यनाथ के गाने में कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ। गीत पूरा कर सान्याल ने हाथ जोड़कर ठाकुर को प्रणाम किया। नरेंद्र ने आतुरता से ठाकुर की ओर देखा, शायद वे उससे कुछ कहेंगे, किंतु ठाकुर उससे कुछ नहीं बोले। उन्होंने सब लोगों की ओर देखा और बोले, हरि ही सेव्य हैं और हरि ही सेवक हैं। यह भावपूर्ण ज्ञान का लक्षण है। पहले नेति नेति कहने पर ईश्वर ही सत्य है और सब मिथ्या है, यह बोध होता है। उसके पश्चात साधक देखता है कि वे ही सब कुछ हैं। ईश्वर ही माया, जीव, जगत ये सब हुए हैं। जैसे एक बेल में गूदा, बीज और खोपड़ा है। खोपड़ा और बीज निकाल देने पर गूदा रह जाता है, परंतु यदि बेल का भार जानने की इच्छा हो तो खोपड़ा और बीज निकाल देने से काम नहीं चलेगा। उसी प्रकार जीव जगत को छोड़कर पहले सच्चिदानंद में जाया जाता है। उन्हें प्राप्त कर लेने के पश्चात मनुष्य देखता है ये सब जीव जगत भी वे ही हुए हैं। जिस वस्तु से गूदा बना है उसी से खोपड़ा और बीज भी बने हैं। जैसे मट्ठे का मक्खन और मक्खन का मट्ठा। परंतु कोई यह भी कह सकता है कि सच्चिदानंद इतने कड़े क्यों हो गए। इस पृथ्वी को दबाने से यह बड़ी कठिन जान पड़ती है। इसका उत्तर यह है कि शोणित और शुक्र तो इतना कोमल पदार्थ है, किंतु उन्हीं से इतने मनुष्य और इतने बड़े बड़े जीव तैयार हो रहे हैं। ईश्वर से सब कुछ हो सकता है। एक बार अखंड सच्चिदानंद तक पहुंचकर फिर वहां से उतरकर यह सब देखो, वे ही सब कुछ हुए हैं। संसार उनसे अलग नहीं है। गुरु के पास वेद पढ़कर श्री रामचंद्र को वैरागी हो गया। उन्होंने कहा, संसार यदि स्वप्नवत है तो उसका त्याग करना ही उचित है। इससे दशरथ डर गए। राम को समझाने के लिए उन्होंने गुरु वशिष्ठ को भेजा। वशिष्ठ ने कहा, राम, तुम हमें समझा दो कि ईश्वर संसार से अलग एक वस्तु है। यदि तुम समझा सको कि ईश्वर से संसार नहीं हुआ तो तुम उसे छोड़ सकते हो। राम चुप हो गए। उन्होंने उत्तर नहीं दिया। सब तत्व अंत में आकाश तत्व में लीन हो जाते हैं। सृष्टि के समय आकाश तत्व से महत तत्व से अहंकार, ये सब क्रमशः तैयार हुए हैं। अनुलोम और विलोम, भक्त इन सबको मानते हैं। भक्त अखंड सच्चिदानंद को भी मानते हैं और जीव जगत को भी। परंतु योगी का मार्ग अलग है। वह परमात्मा में पहुंचकर फिर वहां से नहीं लौटता, उसी परमात्मा से युक्त हो जाता है। थोड़े के भीतर जो ईश्वर को देखता है उसे खंड ज्ञानी कहते हैं। वह सोचता है उसके परे और उसकी सत्ता नहीं है। भक्त 3 श्रेणी के होते हैं, अधम, मध्यम और उत्तम। अधम भक्त कहता है वे ही ईश्वर, और ऐसा कहकर आकाश की ओर उंगली उठा देता है। अधम भक्त कहता है वे हैं ईश्वर, और ऐसा कहकर आकाश की ओर उंगली उठा देता है। मध्यम भक्त कहता है वे हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान हैं। उत्तम भक्त कहता है वे ही सब कुछ हैं। नरेंद्र पहले परिहास कर कहता था, यदि वे ही सब कुछ हुए हैं तो ईश्वर लोटा भी है और थाली भी। अपना नाम सुन नरेंद्र कुछ आश्वस्त हुआ। ठाकुर उसे एकदम भूले नहीं हैं। बोला, यह आपके हाथ को क्या हुआ है? रेलिंग के पास गिर पड़े, सुरेश बाबू ने कहा। देह के साथ सुख दुख तो लगा ही रहता है। ठाकुर ने त्रैलोक्यनाथ की ओर देखा। देखो ना, नरेंद्र के पिता का देहांत हो गया। नरेंद्र के कान खड़े हो गए। ठाकुर सब कुछ जानते हैं। उसके घर वाले बड़ा कष्ट पा रहे हैं, परंतु कोई उपाय नहीं हो रहा। वे कभी सुख में रहते हैं, कभी दुख में। त्रैलोक्यनाथ ने जैसे कुछ घबरा कर पूछा,
जी, क्या नरेंद्र पर ईश्वर की दया नहीं होगी? ठाकुर हंस पड़े। और कब होगी? नरेंद्र उनकी ओर देखता ही रह गया। क्या अर्थ है इसका? काशी में अन्नपूर्णा के मंदिर में कोई भूखा नहीं रहता, किंतु किसी किसी को सांझ तक बैठे रहना पड़ता है। ठाकुर ने नरेंद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में स्नेह भरा था, पर वह नरेंद्र को शांत नहीं कर सका। वह जैसे चेतावनी के स्वर में बोला, मैं आजकल नास्तिक दार्शनिकों के विचारों का अध्ययन कर रहा हूँ। ठाकुर तनिक भी विचलित नहीं हुए। दो मार्ग हैं, एक अस्ति, दूसरा नास्ति। तुम आस्ति मार्ग को ही ग्रहण क्यों नहीं करते? नरेंद्र ने उपेक्षा से मुंह बिचका दिया। ईश्वर का काम कुछ समझ में नहीं आता, ठाकुर बोले। भीष्मदेव शरशैया पर लेटे हुए थे। पांडव उनसे मिलने गए, साथ ही श्री कृष्ण भी थे। उन्होंने देखा भीष्म रो रहे थे। कारण पूछा जाने पर भीष्म बोले, जिनके साथ साथ साक्षात नारायण घूम रहे हैं, उन पांडवों की भी विपत्ति का अंत नहीं होता। ठाकुर ने नरेंद्र की ओर देखा। जिन्हें वेदों में शुद्धात्मा कहा है, एक वही परमात्मा अटल, सुमेरुवत, निर्लिप्त तथा सुख और दुख से निरपेक्ष हैं। उनकी माया में बड़ी जटिलता है। किसके बाद क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। नरेंद्र अपनी खिन्नता में हंसा। लगता है मेरे और ईश्वर के झगड़े में आप ईश्वर का पक्ष ले रहे हैं। भुवनेश्वरी छोटे भूपेंद्र को कपड़े पहना रही थी कि नरेंद्र बाहर जाने को तैयार होकर आ गया। चलता हूँ माँ, भोजन नहीं करेगा? नहीं माँ, निमंत्रण है। भुवनेश्वरी ने उसे संदेह की दृष्टि से देखा। तू दिन प्रतिदिन इतना दुबला होता जा रहा है कि मुझे चिंता होने लगी है। तू कहीं खाता भी है या मुझे ऐसे ही बहका देता है? जिसे सारा कलकत्ता मोटा कहता है, तुम्हें अपना वह बेटा दुबला दिखाई देता है। यह सब दूसरों के लिए रहने दे, मुझे तो सत्य बता कि यह सब क्या हो रहा है। दिन भर चलता हूँ, व्यर्थ का मोटापा छंट रहा है। मैं पहले से ही पुष्ट ही हुआ हूँ माँ, दुर्बल नहीं। भुवनेश्वरी ने भूपेंद्र को कपड़े पहना दूसरे कमरे में जाने के लिए हाथ से संकेत किया। महेंद्र, इसे देखना। भूपेंद्र दूसरे कमरे की ओर भाग गया। तो फिर तू मेरी बात क्यों नहीं मान लेता? भुवनेश्वरी बोली। क्या माँ? तेरे बाबा ने एक अच्छे परिवार में तेरा संबंध तय किया था। दहेज में बड़ी राशि, तेरी पढ़ाई का खर्च, तुझे बैरिस्टर बनाने के लिए विलायत भेजेंगे। लड़की सुंदर और सुशील है, बस तू एक बार हाँ कह दे। पर बाबा के देहांत के पश्चात तो वे लोग पीछे हट गए थे। नहीं, शोक की घड़ी में वे विवाह की बात नहीं कर सकते थे, इसलिए मौन रहे। फिर अब तुझ पर दबाव डालने के लिए बाबा भी नहीं है। तेरी ओर से आश्वासन मिले तो मैं संदेश भेजूं। माँ, मैं पहले ही अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पा रहा, अब एक और ओढ़ लूँ। बहू के आते ही तेरी आर्थिक चिंताएं मिट जाएंगी। वह धन जीवन भर तो नहीं चलेगा माँ। एक अस्थायी समाधान के लिए मैं अपने पैरों में अस्थायी बेड़ियां डाल लूँ। बात केवल पैसों की नहीं है। बहू आएगी तो तू सुखी होगा, तेरी चिंताएं मिटेंगी। तुम लोगों का सुख देखकर मेरे जीवन में भी कुछ रस आएगा। तुम जिसे नाव समझ रही हो माँ, वह मुझे भवसागर के मध्य डुबो देने की माया है। नरेंद्र माँ का उत्तर सुनने के लिए नहीं रुका, वह बाहर निकल गया। नरेंद्र अन्नदा गुहा के घर पहुंचा तो थका हुआ तो था ही, भूखा भी था। कब से तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, लोग आ चुके हैं और तेरे गायन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। नरेंद्र ने कुछ नहीं कहा, उसके मन में किसी प्रकार का उत्साह नहीं था। तू इतना ढीला क्यों है भाई? अन्नदा ने उसके कंधे पकड़कर निरीक्षण किया। आज तेरे वस्त्र भी कुछ मैले लग रहे हैं। नरेंद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया, मुस्कुराकर टाल दी गया। आनंदा बोला, पर तू आ गया यही बहुत है। अब तू बढ़िया से दो चार गीत सुना दे, लोगों की तबीयत फड़क उठे। फिर देखना, मैं तुझे ऐसी ऐसी सुंदरियों से मिलवाऊंगा कि तेरा यह विषाद 2 क्षण भी टिक नहीं पाएगा। अन्नदा ने उसे अस्थायी रूप से बनाए गए मंच पर धकिया दिया। 2 व्यक्ति तबला और तानपुरा लेकर बैठ गए। नरेंद्र ने हारमोनियम संभाल लिया। थोड़ा जल भिजवा देना। ओह, अपनी हड़बड़ी में भूल ही गया, जल भी नहीं पूछा। अन्नदा हंसा। चलो, गायन के पश्चात तुम्हें तृप्त कर दूंगा। उसने जल पिलाने वाले नौकर को संकेत किया। जल इधर ला। नरेंद्र ने जल पिया। उसकी उंगलियां हारमोनियम पर चलने लगीं। इस गायक को देख रही हो ना, इसका नाम नरेंद्र नाथ दत्त।
कांति मोहिनी उसकी ओर देखती रही, कुछ बोली नहीं। कैसा है? सुदर्शन है, प्रियदर्शन है, कंठ भी बहुत मधुर है। हमारा मित्र है, आजकल बहुत परेशान है। जानते बूझते स्वेच्छा से न कभी सुरा के निकट फटकेगा न सुंदरी के। अब तुम अपना चमत्कार दिखाओ। अपने रूप और चातुर्य से उसे ऐसा मुग्ध करो कि वह समाज और कलंक की बात भूलकर अपना मस्तक तुम्हारे चरणों पर नहीं तो गोद में अवश्य रख दे। कांति मोहिनी ने उसे वक्र दृष्टि से देखा। आप देखते चलिए। भजन समाप्त कर नरेंद्र ने अपनी उंगलियां रोक लीं और हारमोनियम बंद कर दिया। चारों ओर से प्रतिवाद के स्वर उठे। लोग अभी और सुनना चाहते थे, पर नरेंद्र बुरी तरह निढाल हो चुका था। उसके लिए बैठना भी कठिन हो रहा था। वह उठ खड़ा हुआ। तुषार ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। बहुत बढ़िया, चमत्कार। तुम क्लांत ही नहीं, हताश भी लग रहे हो। आनंदा ने कहा, मेरी मानो तो भोजन से पहले तुम थोड़ा विश्राम कर लो। विश्राम? यहाँ इस परिवेश में? तुम्हें किसी एकांत कक्ष में बंद कर देता हूँ, नहीं तो कोई तुम्हें शांति से भोजन भी नहीं करने देगा। लोग बहुत स्वार्थी होते हैं। ठीक है, क्षमा कीजिएगा, आपके विश्राम में बाधा डाल रही हूँ। कांति मोहिनी ने कपाट भिड़ा दिए। आप मुझे नहीं जानते, मैं कांति मोहिनी हूँ। किसे खोज रही हैं? आपसे ही मिलने आई हूँ। नरेंद्र ने अन्य मनस्क भाव से शिष्टाचार बस कहा, बैठिए। आपकी उपस्थिति में बैठने का अपराध नहीं करूँगी। आपके विश्राम में बाधा बनकर आई हूँ। क्या यह अपराध ही पर्याप्त नहीं है? नहीं, आपने कोई अपराध नहीं किया। कहिए। संगीत में मेरे प्राण बसते हैं। आप जैसे गायक को इतना निकट पाकर मैं अपने लोभ का समरण नहीं कर पाई। अपना उद्देश्य कहिए। मैं गांव में ही जन्मी पली हूँ। मेरे व्यवहार में यदि कुछ अनुचित लगे तो गंवार समझकर मुझे क्षमा कर दें। अकस्मात ही उसने आगे बढ़कर नरेंद्र के पैर पकड़ लिए। अरे, यह क्या कर रही हैं आप? नरेंद्र ने अपने पैर समेट लिए। आप तो मुझे अपराधी बना देंगी। अपना अभिप्राय कहिए। कांति मोहिनी संकुचित सी उठ खड़ी हुई। संगीत में मेरे प्राण बसते हैं। गांव में थोड़ा अभ्यास भी किया है। किसी अच्छे संगीतकार से शिक्षा पा सकूं, इसलिए बाबा मुझे कलकत्ता ले आए। कलकत्ता में मेरे काका हैं, बाबा के मौसी के पुत्र। संपन्न हैं, काफ़ी संपत्ति है। कांति मोहिनी मौन हो गई। फिर एक ही सप्ताह में जाने क्या हुआ, बाबा को 4-5 उल्टियाँ हुईं और वे स्वर्ग सिधार गए। कुछ समझ नहीं आया। संभव है उन्हें विष दे दिया गया हो, किंतु मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। नरेंद्र का मन जैसे उसका दुख सुनकर सहम गया। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि ईश्वर इतनी कुर्र कीड़ा क्यों करता है। कांति मोहिनी ने पल्लू से अपनी आंखें पोंछीं और अपने विषाद को जैसे सायाश गटक लिया। मैंने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वयं को स्वस्थ किया, उस लक्ष्य को पाने का प्रयत्न आरंभ किया जिसके लिए हम कलकत्ता आए थे। कांति मोहिनी पुनः चुप हो गई, जैसे आगे बोलने में असमर्थ हो। उसने एक आध बार बोलने का प्रयत्न किया तो गला रूंध गया। उसने बड़ी बड़ी आंखें उठाकर नरेंद्र की ओर देखा तो अश्रु टपक पड़े। बाध्य होकर उसने अपना सिर झुका लिया। फिर बाबा के पास जो कुछ था वह काका ने संभाल लिया। गांव लौटना चाहा तो लौटने नहीं दिया। बताया कि बाबा की संपत्ति पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं था। कानून के अनुसार अब काका ही उसके स्वामी थे। मैंने स्वीकार कर लिया कि बाबा की सारी संपत्ति काका से ले लें, किंतु बाबा की संतान को भी तो अपनी संतान के समान ग्रहण करें। मेरी संगीत शिक्षा की कोई व्यवस्था कर दें। तो क्या कहते हैं वे? मुझे संगीत की शिक्षा नहीं दी जा रही, वेश्यावृत्ति के लिए तैयार किया जा रहा है। क्या? कांति मोहिनी फट पड़ी। वे मुझे किसी के हाथों बेचने की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है यह आपके आशंकित मन की कल्पना हो। नहीं, घर में मेरी स्थिति एक कृतदासी की सी है। काम न करूं तो पीटी जाती हूँ। वह नरेंद्र के अत्यंत निकट आ गई। देखिए, इस प्रकार पीटा जाता है मुझे। उसने अपना वस्त्र हटा दिया। नरेंद्र ने अपना मुख फेर लिया। कांति मोहिनी तत्काल ही सावधान हो गई। उसने पुनः स्वयं को ढक लिया। आपके काका यह नहीं समझते किस प्रकार पिटने पर आप घर छोड़कर भाग सकती हैं, नरेंद्र ने कहा। बंदिनी हूँ घर की, खिड़की से बाहर झांक नहीं सकती, किसी से मिल नहीं सकती, तो फिर यहाँ कैसे चली आई? जाने किस उद्देश्य से यहाँ लाए हैं। मुझे गुहा बाबू से मिलाकर स्वयं मदिरा पीने बैठ गए हैं। डरती हूँ कहीं मेरा मूल्य लेकर मुझे यहाँ किसी को सौंप तो नहीं जाएंगे। आपका संदेह निर्मूल भी तो हो सकता है। नहीं नरेंद्र बाबू, नहीं, आप मेरी रक्षा करें। वह बाहें फैलाए नरेंद्र की ओर बढ़ी, जैसे उसको अपने आलिंगन पाश में बांध लेगी।
नरेंद्र को उसकी कथा में प्रामाणिकता नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में वह त्रास नहीं था जिसकी वह चर्चा कर रही थी। वस्त्रों के प्रति उसकी उदासीनता, शरीर उघाड़ने की आतुरता, स्पर्श की व्याकुलता यह अबोधता नहीं थी, शरीर का बोध था। वह मुग्ध होकर नहीं, लुब्ध करने आई थी। नरेंद्र ने उसे बाहों की दूरी पर ही रोक दिया। मैं आपकी रक्षा कैसे कर सकता हूँ? काका से मुझे बचा लें, मुझे आश्रय दें, मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी, आपको त्रिलोक का सुख दूंगी, अपने जीवन के किसी दुख का चेत नहीं रहेगा आपको। नरेंद्र का स्वर कठोर तथा अत्यंत दृढ़ हो गया। रुको, देखो बच्ची, इस मिट्टी के शरीर के सुख के लिए तुमने आज तक जाने क्या क्या किया है। मृत्यु से उस पार जाने के किसी संबल का संग्रह भी किया है। हीन बुद्धि छोड़ो और भगवान को पुकारो। कांति मोहिनी स्तब्ध खड़ी रह गई। ऐसा पुरुष तो उसने आज तक नहीं देखा था। और देखो, ऐसा पाखंड मत करो जिससे कभी कोई पुरुष किसी भली और दीन दुखी महिला का विश्वास ही न करे। कांति मोहिनी को वहीं खड़ी छोड़ नरेंद्र कमरे से बाहर निकल गया। स्नान इत्यादि कर नरेंद्र ने जाप किया। जाप के पश्चात वह उठा तो भुवनेश्वरी ने पूछा, कहीं जा रहा है क्या? नरेंद्र मुस्कुराया, जाऊंगा नहीं तो काम कैसे मिलेगा? भुवनेश्वरी की तीक्ष्ण दृष्टि ने उसे भेदने का प्रयत्न किया। काम खोजने जा रहा है या कहीं और? नहीं माँ, दक्षिणेश्वर नहीं जा रहा। घर में भोजन की व्यवस्था न हो और मैं दक्षिणेश्वर जाकर भजन करता रहूं, ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। दक्षिणेश्वर ही जाता है या कहीं नहीं जाता तू? दक्षिणेश्वर ही जाता है और कहीं नहीं जाता तू? नरेंद्र ने चकित होकर माँ की ओर देखा। जाता तो अनेक स्थानों पर हूँ, पर तुम्हारी रोष का कारण क्या है? आज बहुत भोला मत बन, मैं जानती हूँ तू कहाँ जाता है। यह भी जानती हो कि तुम्हारा बिले झूठ नहीं बोलता। परसों संध्या समय कहाँ था तू? आनंदा गुहा के घर, उसके घर उत्सव था। तू जानता है हमारे पड़ोसी क्या कहते हैं तेरे विषय में? नहीं जानता, इन दिनों किसी से भेंट नहीं हुई। क्या कहते हैं? नरेंद्र कुसंगति में पड़ गया है। नरेंद्र की मुस्कान कटुता लिए हुए थी। तुम जानती हो माँ, पड़ोसियों ने मुझे कभी अच्छा लड़का नहीं समझा। उसे छोड़, आनंदा गुहा के घर अच्छे लोग नहीं आते। वे लोग अनैतिक ढंग से पैसा कमाते हैं। वहाँ सुरा और सुंदरी का प्रचलन है। मेरा उन वस्तुओं से कोई वास्ता नहीं है। यदि तू उनके व्यसनों का साथी नहीं है तो उनसे तेरी मित्रता कैसी? संगीत में रुचि के कारण माँ। वे लोग मदिरा नहीं पीते? नरेंद्र ने असहाय भाव से अपने कंधे झटक दिए। बोल, पीते हैं, किंतु मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। हमारे अच्छे दिनों में बाबा के पैसे से हमारे अपने संबंधी भी मदिरा पिया करते थे। स्मरण है तुम्हें? स्मरण है। मैंने बाबा से पूछा था कि वे दुर्व्यसनों के लिए पैसा क्यों देते हैं। उन्होंने कहा था, जब तुम जान जाओगे कि संसार में कितना दुख है और उसको भुलाने के लिए मनुष्य किस किस प्रकार का प्रयत्न करता है, तो यह भी समझोगे कि मैं किस प्रकार की करुणा के कारण उन्हें धन देता हूँ। मद्यपों के प्रति बड़ी करुणा जगी है। आज उनके प्रति करुणा दिखाएगा और कल स्वयं मदिरा पान करेगा। दुखी तो तू भी है आजकल। मैंने मदिरा का स्पर्श भी नहीं किया। मेरा विश्वास करो माँ, मधु का स्पर्श नहीं किया, केवल मधुबाला का स्पर्श किया। नरेंद्र ने चकित भाव से माँ को देखा। किसने बता दिया उन्हें यह सब? बोलता क्यों नहीं? कौन थी तेरे साथ? एकांत कक्ष में तेरे चरणों में प्रणाम निवेदन कर रही थी वह। तुम सब कुछ जानती हो माँ। हाँ, अब तू यह पूछेगा कि किसने बताया? नहीं पूछूंगा। क्या उसने यह भी बताया कि मैंने क्या किया, क्या कहा, कितना दोष था मेरा, कितनी इच्छा थी? यह भी जानती हूँ तुझे वहाँ खाने को कुछ नहीं मिला। घर आकर भी तूने कुछ नहीं खाया। भुवनेश्वरी का स्वर कुछ कोमल हो गया। किंतु बीले, तू उसके साथ उस एकांत कक्ष में था, यह बात सहस्त्र लोग जानते हैं। उसके लोभ को ठुकरा कर चला आया, यह तो 2-4 लोगों को भी मालूम नहीं है। वे रो पड़ी। तू नहीं जानता पुत्र, लोग तेरे विषय में क्या क्या कहते हैं। उस दुष्प्रचार पर नहीं, अपने पुत्र पर विश्वास करो माँ। वह रुका। अब चलूं? अभी ठहर। भुवनेश्वरी ने नरेंद्र की बाह पकड़कर उसे बैठा लिया। एक बार फिर कह रही हूँ, मेरी बात मान जा। मैं तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानता माँ? बड़ा चतुर हो गया है। माँ का आज्ञाकारी भी बना रहता है और मानने वाली बात मानता भी नहीं। नरेंद्र ने अपनी दृष्टि माँ पर जमा दी। तुम फिर मेरे विवाह की चर्चा कर रही हो। वही कर रही हूँ। भुवनेश्वरी का स्वर शिथिल हो गया।
जब से मैंने परसों की घटना के विषय में सुना है, मेरा मन कांप रहा है। उस घटना का मेरे विवाह से क्या संबंध है? संबंध है तभी तो कह रही हूँ। तुम मुझे व्यसनों से दूर रखना चाहती हो, हाँ, और फिर भी चाहती हो कि मेरा विवाह हो जाए। विवाह तो भोग का प्रवेश द्वार है माँ। भोग से दूर रहना बहुत कठिन है बीले। इसीलिए मनुष्य के लिए धर्म संगत जीवन का विधान किया गया, जिसमें भोग का भी अपना युक्ति युक्त अंश है। यदि मनुष्य को बहुत भूख लगी हो तो वह खाद्य नहीं खाता, किंतु यदि उसे बहुत समय तक भूखा रहना पड़े तो जब उसका संयम टूटता है, वह न खाद्य खाद्य का भेद करता है और न ही उसे मात्रा का ध्यान रहता है। समझता है क्या कह रही हूँ? हाँ माँ। एक बार तो कांति मोहिनी के प्रलोभन का तिरस्कार कर चला आया। तुम्हें उसका नाम भी मालूम है? मुझे उसके विषय में वह भी मालूम है जो शायद तुझे आज तक नहीं मालूम। क्या? वह कलकत्ता में नई आई वेश्या है। तू उसे नहीं पहचानता, किंतु उसे पहचानने वाले और बहुत लोग हैं। एक बार तू उसके प्रलोभन का तिरस्कार कर चला आया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तू काम दहन करने वाला भगवान शंकर हो गया। संसार में तो पग पग पर प्रलोभन बिखरे पड़े हैं। जिस किसी क्षण तू तनिक भी दुर्बल पड़ा, यह तमोगुणी भोग का संसार तुझे निगल जाएगा। मैं कौन सदा बैठी रहूंगी तेरी देखभाल करने के लिए? तूने कवच नहीं बांधा तो संसार के प्रलोभनों के इस रण क्षेत्र में कभी तो हताहत होगा ही। कवच? हाँ, प्रलोभनों के संसार में पत्नी ही पति का कवच होती है पुत्र। एक बार तू गृहस्थ बन जाएगा तो न तेरे मन में किसी कांति मोहिनी का लोभ जागेगा और न उसे ही साहस होगा कि वह तेरे निकट आए। तुझे अकेला देखकर कोई न कोई तो जाल फेंकती ही रहेगी। तू किस किस का तिरस्कार कर उनसे शत्रुता मोल लेता रहेगा। तू समाज में रहकर समाज से मुक्त नहीं रह सकता पुत्र, और समाज में तुझे रहना होगा। तूने अपनी गृहस्थी का मोह त्याग भी दिया तो अपने कंधों पर आ पड़ी पिता की गृहस्थी तो चलाएगा ना? मुझे भूखी मरने के लिए छोड़ जाएगा या अपने भाइयों को गली गली भीख मांगते देख उनकी ओर हाथ नहीं बढ़ाएगा? नहीं माँ, नहीं। समाज की उपेक्षा कर गृहस्थी नहीं चल सकती। समाज की उपेक्षा नहीं की जा सकती तो संसार की अवमानना कैसे कर पाएगा? भीष्म के समान क्यों जीता है? युधिष्ठिर के समान जी। दायित्व को स्वीकार किया है तो संसार को भी अंगीकार कर। युधिष्ठिर ने ही क्या सुख पाया माँ? अथवा परिवार को भी उसने क्या दिया? तो भीष्म ने ही क्या दिया परिवार को? अपमान, घृणा, अधर्म और युद्ध। भीष्म बाणों की शैया पर लेटे रहे और युधिष्ठिर सदैव स्वर्ग गया। और कौन गया है अपनी इस देह के साथ वहाँ? और यदि वैसी इच्छा न हो तो श्री कृष्ण के समान जी। अपने दायित्वों का पालन कर, गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर, सांसारिक भोगों का अनासक्त भोग कर। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। तो माँ की इच्छा को अपना धर्म मान। अच्छा, मैं चलता हूँ माँ। नरेंद्र बाहर निकल गया। उसे रोकना कठिन मान भुवनेश्वरी ने पीछे से कुछ उच्च स्वर में पुकार कर कहा, मैं संबंधियों के घर संदेश भिजवा रही हूँ कि नरेंद्र ने स्वीकृति दे दी है, वे विवाह की तैयारी करें। नरेंद्र ने सुना किंतु वह पलटा नहीं। चलते चलते बोला, जो तुम्हारे मन में आए करती रहो, तुम्हें कौन रोक सकता है। सांझ ढल चुकी है, झुटपुटा सा हो रहा था। भुवनेश्वरी रसोई में थी और नरेंद्र बरामदे में बैठा था। गली में से किसी ने बाहरी द्वार के कपाट जोर जोर से खटखटाए और पुकारा, अरे घर में कोई है? नरेंद्र ने उठकर कपाट खोले। सामने एक अपरिचित व्यक्ति खड़ा था। किससे मिलना है भाई? मुझे नहीं मिलना है, उस व्यक्ति ने कहा। मैं तो गाड़ीवान हूँ। गाड़ी में एक भद्र पुरुष बैठे हैं जो नरेंद्र बाबू से मिलना चाहते हैं। कोई गाड़ी में से उतरा। उस अंधकार में नरेंद्र पहचान नहीं पाया। वह गाड़ी के निकट चला गया और देखकर स्तब्ध रह गया। ठाकुर आप? कुछ कहे बिना ठाकुर ने अपने दोनों हाथ बढ़ा दिए, जैसे उसे अपनी बाहों में भर लेंगे। नरेंद्र ने लपक कर उनके चरण छूकर प्रणाम किया। आप कैसे चले आए ठाकुर? आइए आइए, घर के भीतर आइए। नहीं, भीतर नहीं आऊँगा, अंधकार हो गया है और मुझे दक्षिणेश्वर लौटना भी है। दक्षिणेश्वर से ही आ रहे हैं? हाँ, समाचार सुनकर रुक नहीं सका। गाड़ी किराए पर ली और सीधा चला आया। कैसा समाचार महाराज? ठाकुर ने आगे बढ़कर स्नेहपूर्वक उसका हाथ पकड़ लिया। सुना तेरा विवाह निश्चित हो गया है। क्या यह सच है रे? हाँ महाराज, तय तो हो गया है। तूने भी सहमति दे दी है या तेरी माँ ने ही तय किया है?
तय तो बाबा ने ही कर दिया था, पर माँ ने अपनी स्वीकृति भिजवा दी है। तूने अपनी सहमति दे दी क्या? इन परिस्थितियों में मैं माँ का विरोध नहीं कर सकता महाराज। विरोध नहीं कर सकता या करना नहीं चाहता? मैं माँ का दिल नहीं दुखाना चाहता। वे चाहती हैं कि मैं विवाह कर लूँ ताकि वे आश्वस्त हो जाएं कि मैं समाज में रहूँगा और माँ तथा भाइयों का पालन पोषण करूँगा। पालन पोषण तू करेगा? संसार को पालना तेरा काम है क्या? नरेंद्र ठिठक कर रह गया। सत्य कह रहे हैं ठाकुर, नरेंद्र इतना अहंकारी कैसे हो सकता है? ठाकुर ने नरेंद्र की बाह को स्नेह से सहलाया और उसकी कोई एक नाड़ी दबा दी। नरेंद्र समझ नहीं पाया कि ठाकुर क्या कर रहे हैं। वह जिज्ञासा पूर्वक उनकी ओर देखता रहा। ठाकुर ने बाह छोड़ दी। तेरा विवाह कभी नहीं होगा। नरेंद्र आबाक खड़ा ठाकुर की ओर देखता रह गया। ठाकुर मुड़कर गाड़ी की ओर चले गए। गाड़ी में बैठे और कोचवान से बोले, चल जल्दी चल। जब तक नरेंद्र संभलता ठाकुर की गाड़ी जा चुकी थी। नरेंद्र पैर घसीटता हुआ घर के भीतर आ गया और वहीं जा बैठा जहां पहले बैठा था। नरेंद्र पैर घिसटता हुआ घर के भीतर आ गया और वहीं जा बैठा जहां पहले बैठा था। कौन आया था बीले? भुवनेश्वरी ने पूछा। मेरे एक परिचित थे माँ। तो चले क्यों गए? मेघ बरसा कर क्यों चला जाता है? भुवनेश्वरी कुछ न समझने का भाव लिए खड़ी रहती हैं। शायद नरेंद्र कुछ कहे, और किंतु वह कुछ नहीं कहता। चूल्हे पर भात चढ़ा था, वे कब तक खड़ी रहती। प्रातः भुवनेश्वरी ने रसोई में प्रवेश किया। चावलों का पीपा एक बड़ी थाली लेकर फर्श पर बैठ गई। पीपे का ढक्कन खोलकर उसमें के सारे चावल थाली में उलट दिए। लगभग आधा सेर चावल थे। वे उन चावलों को देखती रहीं और फिर अपने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। दूसरे कमरे में से नरेंद्र के जप का मरमर स्वर आ रहा था। सहसा स्वर बंद हो गया। नरेंद्र का जप पूरा हो गया था। हे भगवान, तेरी कृपा बनी रहे। भुवनेश्वरी स्वयं को रोक नहीं सकी। उनका रुद्ध क्षोभ फूट पड़ा। चुप भी रह। बचपन से ही तो भगवान भगवान करता आया है। भगवान ने ही तो किया है यह सब। उन्होंने अपने उस क्रोध में चावल वापस पीपे में डाल दिया। पीपा उठाकर उसके स्थान पर रख दिया। डांट के पश्चात से नरेंद्र का स्वर सुनाई नहीं दिया। वे विचलित हो उठी। उनसे कुछ कहे बिना नरेंद्र कहीं चला तो नहीं गया? अपने आक्रोश में भुवनेश्वरी ने उसके भगवान को जो कुछ कह दिया था वह उसको अच्छा नहीं लगा होगा। वे उठकर दूसरे कमरे में आईं। नरेंद्र वहीं बैठा था। अभी वह चारपाई से उठा ही नहीं था। अपने हाथों में सिर पकड़कर इस प्रकार बैठा था जैसे जड़ हो गया हो। क्या है रे, आज उठना नहीं है? इस प्रकार क्यों बैठा है? नरेंद्र ने मुख उठाकर माँ की ओर देखा। उसका चेहरा चिंता और चिंतन से निष्प्राण हो रहा था। क्या सोच रहा है? भोर ही भोर तुम्हारी ही बात पर विचार कर रहा था माँ। क्या सचमुच ईश्वर नहीं है? और कोई काम नहीं है तुझे दिन भर ईश्वर से कुश्ती करने के अतिरिक्त? अच्छा, अब उठ। आज कहीं जाना नहीं है? जाना तो है माँ। 2 कार्यालयों से कुछ आश्वासन मिला है। संभव है कहीं काम लग जाए। भुवनेश्वरी अपनी व्यस्तता में बाहर चली गई। नरेंद्र उठकर रसोई में आया। चावलों वाला पीपा खोलकर देखा। कुल आधा सेर चावल बचे थे। आज दोनों समय घर के सारे सदस्य भरपेट भोजन नहीं कर सकेंगे। उसने पीपा बंद कर वापस रख दिया। लौटकर कमरे में आया। किल्ली पर टंगे अपने कुर्ते की जेब टटोली। जेब में 1 पैसा भी नहीं था। नरेंद्र ने कुर्ता पहन लिया और बाहर जाने के लिए निकला। भुवनेश्वरी ने देखा तो टोका, अरे अभी कहाँ चल दिया? भात बना रही हूँ, खाकर जाना। नरेंद्र क्षण भर के लिए झिझका और फिर बोला, माँ, मेरा तो एक मित्र के घर निमंत्रण है, तुम लोग खा लेना। संध्या समय नरेंद्र बुरी तरह से थककर घर पहुंचा। कोई काम बना? भुवनेश्वरी ने पूछा। नहीं। भुवनेश्वरी की दृष्टि नरेंद्र के पैरों पर पड़ी। तेरे जूते कहाँ हैं? फट गए थे माँ, फेंक दिए। सारा दिन नंगे पैर ही घूमता रहा। नरेंद्र ने हंसने का प्रयत्न किया। जूते फेंक देने के पश्चात तो नंगे पैर ही घूमना था। भुवनेश्वरी को जैसे काठ मार गया। वे आवाक बैठी मुखर आंखों से नरेंद्र को देखती रहीं। उनका यह राजकुमारों जैसा पुत्र अब इस स्थिति में आ पहुंचा है।
भुवनेश्वरी ने स्वयं को संभाला। आज एक विचित्र बात हुई है। नरेंद्र चौंका। क्या कोई और नया लेनदार निकल आया? नहीं, लेनदार नहीं, शायद देनदार हो, किंतु उसने यह कहा नहीं है। क्या मतलब? एक अनाम पत्र आया है। लिखा है कि वह तुम्हारा मित्र है, कष्ट के इन दिनों में तुम्हारी कुछ सहायता करना चाहता है, अतः कुछ रुपये भेज रहा है। नरेंद्र को विश्वास नहीं हुआ। बोला, दिखाओ। भुवनेश्वरी ने एक लिफाफा लाकर उसे पकड़ा दिया। नरेंद्र ने उसे बहुत उलट पलट कर देखा, किंतु जो कुछ लिखा था उससे अधिक कुछ भी जान नहीं पाया। भुवनेश्वरी ने उसे रुपये दिखाए। क्या करूं इनका? नरेंद्र का स्वर कातर हो उठा। सहायता स्वीकार कर लेने के अतिरिक्त और हम कर ही क्या सकते हैं? बाहर के द्वार का सांकल खटका। महेंद्र ने जाकर द्वार खोला। रामचंद्र दत्त और सुरेश बाबू आए थे। रामचंद्र दत्त ने अपने हाथ में पकड़ा थैला भुवनेश्वरी की ओर बढ़ा दिया। दीदी, रास्ते में अच्छे आम दिख गए, बच्चों के लिए लेता आया। उन्होंने नरेंद्र की ओर देखा। बहुत दिनों से ठाकुर से मिलने नहीं गए? जा नहीं सका, दिन भर इतने जूते घिसने पड़ते हैं। उसने अपने पैरों की ओर देखा। जाने ये अब कब जूते पहनेंगे? सुरेश बाबू कुछ समझे, कुछ नहीं समझे। कोई काम नहीं मिला? नहीं। रामचंद्र दत्त ने सांत्वना देने का प्रयत्न किया। समय सदा एक सा नहीं रहता, ये दिन भी सदा नहीं रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करो कि शीघ्र कट जाएं। सहसा नरेंद्र का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। आंखों से स्फुलिंग झड़ने लगे। किससे प्रार्थना करूं जिसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, और यदि है भी तो उसे पुकारने की कोई आवश्यकता नहीं है, उससे किसी फल की प्राप्ति नहीं होती। रामचंद्र दत्त ने चकित दृष्टि से उसे देखा। उन्होंने नरेंद्र के मुख से ऐसी बात सुनने की अपेक्षा कभी नहीं की थी। यह सब नहीं करना चाहिए। मैं कुछ छिपाता नहीं, न कर्मों को न विचारों को। जानता हूं, किंतु क्या तुम जानते हो कि चारों ओर तुम्हारे विषय में क्या चर्चा है? क्या कहते हैं लोग? क्या कहते हैं? यही तो कि मैं नास्तिक हो गया हूँ, दुष्ट लोगों के साथ मिलकर मदिरापान और दुराचार करने लगा हूँ। हाँ, नरेंद्र के मन में जैसे ज्वालामुखी फूटा। अपने दुख और कष्टों को भुलाने के लिए कोई मदिरा पिए, वेश्या ले जाए, तो उसमें मैं क्यों आपत्ति करूं? अपने दुख भूल सकूं तो मैं भी वही करूंगा। रामचंद्र दत्त फटी फटी आंखों से नरेंद्र को देखते रह गए। यह नरेंद्र तो उन्होंने आज पहली बार ही देखा था। और जो मैंने सुना है कि ईश्वर के न होने के प्रमाण स्वरूप तुम मिल, बेन, कांट तथा ह्यूम आदि पाश्चात्य दार्शनिकों के तर्क उद्धृत नहीं करते, उनके साथ प्रचंड युक्तियों तर्कों की अवतारणा भी करने लगते हो। तुम यह क्यों नहीं सोचते कि लोग तुम्हारी इन बातों से और भी रुष्ट होंगे? वे पूर्ण निष्ठा से मान बैठेंगे कि तुम एकदम पतित हो गए हो। लोगों का भय नहीं है मुझे। जनमत के कारण मैं सत्य को छिपाकर पाखंड नहीं कर सकता। न हो लोगों का भय, किंतु ईश्वरीय दंड से तो डरो। नरेंद्र तड़प कर बोला, भय से ईश्वर पर विश्वास करना दुर्बलता की चरम पराकाष्ठा है दादा। मैंने जब तक ईश्वर पर विश्वास किया, उससे प्रेम किया है। मेरे मन में ईश्वर का भय नहीं है। तुम्हारे विषय में ये सारी बातें ठाकुर तक भी पहुंच रही हैं। लोग जानना चाहते हैं कि इनमें सच्चाई है या नहीं। और तुम? रामचंद्र दत्त का स्वर आवेशपूर्ण हो उठा। तुम प्रतिकार करने के स्थान पर अपने मुख से पुष्टि कर रहे हो। चाहते हो कि ठाकुर भी तुमसे रुष्ट हो जाएं, और जो लोग तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं वे भी कुछ न कर सकें। नरेंद्र ने अपने आक्रोश को तो दबाया, किंतु स्वर की कठोरता नहीं दब सकी। पहले भय दिखाया और आप मुझे लोभ दिखा रहे हैं दादा। मैं इनसे सत्य बोलने से विरक्त नहीं हो सकता। रामचंद्र दत्त धुंधलाकर चुप हो गए। वे स्वयं को शांत रखने के लिए जैसे अपने आप से संघर्ष कर रहे थे। तुम इधर बहुत दिनों से दक्षिणेश्वर नहीं गए? सुरेश बाबू ने मौन को तोड़ा। नहीं। रामचंद्र दत्त ने सहज होने के प्रयत्न में बात का सूत्र पकड़ा। कब आओगे? कह नहीं सकता। दिन भर नौकरी के लिए इधर उधर भागता हूँ। संध्या समय कानून की पढ़ाई के लिए जाता हूँ। रामचंद्र दत्त ने उठने का उपक्रम किया। अच्छा, समय निकाल कर आना। ठाकुर तुमसे मिलकर प्रसन्न होंगे। वे लोग बाहरी द्वार की ओर बढ़े। नरेंद्र अपने स्थान पर बैठा रहा। भुवनेश्वरी उनको विदा करने के लिए उनके साथ द्वार तक गईं। वे लोग द्वार के निकट पहुंचे तो नरेंद्र ऊंचे स्वर में बोला, विलास के लिए भी धन की आवश्यकता होती है राम दादा। राम और सुरेश ने पलटकर नरेंद्र को देखा। उसके इस वाक्य का अर्थ समझा और वे लोग रुक गए। एक बात कहूं दीदी,
बुरा तो नहीं मानोगी? राम बोले। तू ऐसी बात कहेगा ही क्यों जो मुझे बुरी लगे? मुझे लगता है दीदी, चिंताओं और कष्टों से नरेंद्र इस समय विक्षिप्त सा हो रहा है। हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ रे? उसका विवाह कर दो दीदी। सोचा था कि शायद यही एक मार्ग है। बिले सुख पाता और हमारी आर्थिक स्थिति कुछ सुधरती। बिले को कैसे राजी किया मैं ही जानती हूँ, किंतु उन लोगों ने ही मना कर दिया। राम चौंके। क्यों? दरिद्र परिवार के लड़के से वे अपनी बेटी का विवाह क्यों करेंगे भला? रामचंद्र दत्त कुछ संभल कर कुछ सचेत भाव से बोले। कन्याएं तो और भी हैं दीदी। भुवनेश्वरी ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। बलराम बसु कब से अपनी कन्या के विषय में कह रहे हैं, बस मेरी ही जिह्वा नहीं खुली। बलराम बसु? नरेंद्र भी उन्हें जानता है शायद। हाँ, नरेंद्र जानता है उन्हें। वे ठाकुर के ही व्यक्ति हैं। नरेंद्र को उनका परिवार अवश्य भाएगा। मैं पूछती हूँ उससे, कन्या कैसी है? आपको प्रिय लगेगी। एक बार नरेंद्र से पूछ लें। शेष सब कुछ मैं कर दूंगा। अच्छा। उन्हें विदा कर भुवनेश्वरी भीतर लौट आई। नरेंद्र हथेली पर माथा धरे वैसे ही बैठा था। भुवनेश्वरी उसके निकट आ गई। वात्सल्य भरे हाथ से उसके सिर को छुआ और बालों को सहलाया। नरेंद्र ने दृष्टि उठाकर मां की ओर देखा। भुवनेश्वरी के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में दुलार था। मां का वात्सल्य पाकर नरेंद्र की जड़ता टूटी। उसकी आंखों में भी स्निग्धता लौटी। राम तुम्हारे लिए एक संबंध का संदेश लाया था। तुम्हारे परिचित बलराम बसु की कन्या है। नहीं मां, नरेंद्र कुछ रुककर असाधारण दृढ़ता से बोला। अब मेरे विवाह की चर्चा कभी मत करना, कन्या चाहे किसी की भी हो। क्यों रे, ऐसा क्या हो गया? उनके स्वर में चुहल थी। एक स्थान पर संबंध नहीं हुआ तो विवाह ही नहीं करेगा। बड़ा एकनिष्ठ प्रेमी है। नरेंद्र ने मां की ओर निषेध की मुद्रा में देखा, पर भुवनेश्वरी रुकी नहीं। उस कन्या को कभी देखा भी था या बाबा के मुख से गुणगान सुनकर ही? नहीं मां, ऐसा कुछ नहीं। पहले दिन से विवाह न करने का मेरा अटल निर्णय था। बीच में कुछ दुर्बल हो गया था, या कहो लोभ से पराजित हो गया था। कैसा लोभ? उच्च शिक्षा और अपनी आंखों से यूरोप देखने का लोभ। पढ़ाई के लिए मुझे विलायत भेजे जाने की बात थी ना। तुम्हारा आग्रह सुनकर परिवार के सुख का भी ध्यान आया, किंतु अब मैंने सुखी जीवन और सुंदर पत्नी दोनों का ही विचार एकदम त्याग दिया है। क्यों? अब क्या है? अब तो तू नास्तिक हो गया है, ईश्वर को ही नहीं मानता, तो ब्रह्मचर्य का पालन किस लिए? नरेंद्र तड़प उठा। राम नहीं मिले तो जाकर ताड़का की संगति करने लगूं। उसका स्वर और भी आक्रामक हो उठा। ईश्वर के दर्शन नहीं हुए तो विवाह कर बच्चे पैदा करने लग जाऊं। नरेंद्र ईशान चंद्र मुखर्जी के घर पहुंचा तो ठाकुर आ चुके थे। वे लोग नीचे वाली बैठक में बैठे हुए थे। ठाकुर के साथ दक्षिणेश्वर से हाजरा भी आया था, किंतु इस समय उसके व्यवहार में कहीं भी ठाकुर के प्रति प्रतिस्पर्धा या विरोध का भाव दिखाई नहीं दे रहा था। अनुगत की भांति वह शांत मुद्रा में सिर झुकाए बैठा हुआ था। नरेंद्र और महेंद्र नाथ गुप्त प्रायः साथ साथ ही वहां पहुंचे थे। दोनों ने ठाकुर को प्रणाम किया और उनके निकट बैठ गए। ठाकुर ने कोई विशेष प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। नरेंद्र को लगा वे उसे देखकर इतने विचलित हो गए थे कि उन्हें स्वयं को संभालने में कुछ समय लग गया। वे सीधे उनसे बात न कर कुछ इधर उधर की चर्चा करने लगे थे। ठाकुर नरेंद्र की ओर मुड़े। तेरी चाकरी के लिए मैंने ईशान से कहा है। ईशान एक दिन दक्षिणेश्वर में रहा था, तभी मैंने उससे तेरी बात की थी। बहुतों के साथ उसका परिचय है। नरेंद्र चकित रह गया। वह नहीं जानता था कि ठाकुर उसके लिए नौकरी के प्रबंध में लगे हुए हैं। हाँ, ईशान चंद्र मुखर्जी कंट्रोलर जनरल के दफ्तर में एक विभाग के प्रभारी हैं। वे प्रयत्न करेंगे तो अवश्य ही कोई न कोई काम बन जाएगा। पर आप तो चाकरी के विरोधी थे महाराज। हाँ, था तो हूँ भी, पर तेरी आवश्यकता। गायन की व्यवस्था हो रही थी। पखावज, तबलों तथा तानपुरे का प्रबंध किया जा रहा था। एक व्यक्ति पखावज में लगाने के लिए थोड़ा मैदा लेकर आया। उधर से ईशान चंद्र मुखर्जी आए। नरेंद्र, कुछ गाओ भाई, ठाकुर के आनंद के लिए गाओ। नरेंद्र ने ईशान चंद्र मुखर्जी की ओर देखा। गाने का अनुरोध करने वाला यह व्यक्ति कंट्रोलर जनरल के दफ्तर में एक विभाग का प्रभारी है। वह उसकी नौकरी का प्रबंध कर रहा है। नरेंद्र को उसे प्रसन्न रखना चाहिए। ठाकुर ने ईशान की ओर देखा। अभी तो मैदा ही आ रहा है, भोजन में तो बहुत देर होगी। ईशान हंसा। जी नहीं, ऐसी कोई देर भी नहीं है।
पखाबज बंध गया था। नरेंद्र ने गाना आरंभ किया। ठाकुर ने नरेंद्र के मुख की ओर देखा, उसके स्वर में तन्मय होने का प्रयत्न किया। सहसा वे ईशान की ओर मुड़े और अत्यंत मंद स्वर में बोले, मैं विश्राम करूंगा। ईशान और उसका पुत्र शिरीष ठाकुर की बांह पकड़कर सहारा देते हुए उठा और ले गए। महेंद्रनाथ गुप्त भी उनके साथ चले गए। नरेंद्र ने देखा उसका गाना आरंभ होते ही ठाकुर उठकर चले गए हैं। नरेंद्र का मन बुझ गया। जिसके लिए वह गा रहा था, जब वही सुनने के लिए नहीं ठहरा तो अब गाकर क्या होगा। ईशान के घर से ठाकुर को शशधर पंडित के घर जाना था। उनके लिए गाड़ी आई थी। उन्हें ऊपर से उतार कर लाया गया। वे गाड़ी में बैठने लगे, किंतु फिर रुक गए। नरेंद्र से कहो कि मेरे साथ गाड़ी में शशधर पंडित के घर चले, कहीं अपने घर ही न चला जाए। नरेंद्र भक्तों की भीड़ में से निकलकर सामने आ गया। उसके मन में अभी द्वंद्व था, चेहरा तनिक भी प्रसन्न नहीं था। ठाकुर ने अपना हाथ बढ़ाया, आ गाड़ी में आ जा। नरेंद्र ने हल्के रोष से कहा, आप चलिए, मैं पंडित जी के घर पहुंच जाऊंगा। गाड़ी में आपके साथ हाजरा मोशाए हैं तो। नरेंद्र ने शशधर पंडित के घर में प्रवेश किया तो सबसे पहले रामचंद्र दत्त मिले। कैसे हो नरेंद्र? ठीक हूँ दादा। वह ठाकुर के निकट जाकर अनमना सा बैठ गया। ठाकुर बोले, तेरा गाना मैं सुन रहा था पर अच्छा न लगा, इसलिए चला आया। कहा अभी इसका मन नौकरी के लिए गा रहा है, ईश्वर के लिए नहीं, इसलिए गाना सर्वथा अलोना हो गया था, एकदम फीका। अब उनका व्यवहार नरेंद्र की समझ में आया। ठीक ही कह रहे हैं वे, शब्द कुछ भी रहे हों, गा तो वह ईशान के लिए ही रहा था। उसका मुख लज्जा से लाल हो गया। संध्या ढल रही थी। सब कुछ अंधकार हो चला था। आकाश पर घनघोर बादल छाए हुए थे। नरेंद्र सड़क पर नंगे पांव चल रहा था। चेहरे से थका हुआ लग रहा था। शरीर पसीना पसीना हो रहा था। कपड़े भी बहुत स्वच्छ नहीं थे। 2-3 दिन हो गए थे, भरपेट भोजन नहीं किया था। आज प्रातः से अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया था। भूख, अवसाद और थकान ने जैसे उसे झकझोर कर रख दिया था। बिजली चमकी, मेघ भी थमे नहीं। पहले कुछ हल्की बूंदें पड़ी और फिर धराशार वर्षा होने लगी। नरेंद्र ने इधर उधर देखा, कहीं आश्रय मिल सकता है क्या? फिर अपनी ओर देखा, भीग तो वह चुका ही था। अब रुककर क्या होगा? वह जल्दी जल्दी डग भरने लगा। उसकी बुद्धि अचानक ही बहुत वाचाल हो गई थी। किस पाप का दंड दे रहे हो भगवान? संसार में एक से एक नीच और पापी भरे पड़े हैं, उन्हें तो कोई दंड देता नहीं, न समाज, न सरकार, न भगवान। उन्हें सुख सुविधाएं दे रखी हैं, वैभव और ऐश्वर्य। मुझे ही क्यों यह सब झेलना पड़ रहा है? दुख, दारिद्र्य, अपमान, पीड़ा, इसलिए कि मेरे मन में ईश्वर के प्रति आस्था है, भक्ति है। ठाकुर भी इतनी प्रशंसा करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, सारे शिष्यों में श्रेष्ठ मानते हैं, फिर क्यों मुझे ही यह कठिन परीक्षा देनी पड़ रही है? यह तेरा न्याय है भगवान। और तब विवेक जागा। तुझे सुख सुविधाएं नहीं दी, काम खोजने निकला था तो धीरेन्द्र पाल ने तेरे सामने भी योजनाएं रखी थीं, पर तूने उसका साथ नहीं दिया। तुझे कांति मोहिनी का संदेश नहीं मिला था, वह तेरे चरणों में अपने समस्त वैभव के साथ आत्मसमर्पण करना चाहती थी। तूने वह धन, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, भोग सब कुछ स्वेच्छा से ठुकराया भागे। अपनी मूर्खता के लिए तू भगवान को दोषी ठहराता है। बुद्धि बोली, वह अधर्म था, अनीति थी, अधर्म का धन। कांति मोहिनी कैसी स्त्री है कौन नहीं जानता। मैं नारी सुख को अवांछनीय मानता हूँ, ग्रहण भी करता तो उस पापिष्ठा को, उसके धन को। विवेक ने उत्तर दिया, जिसे सुख चाहिए वो माध्यम नहीं देखता, जिसे धन चाहिए वह उसका स्रोत नहीं देखता। मूर्ख, पहले यह तो निश्चय कर कि तुझे क्या चाहिए, धन, ऐश्वर्य, भोग? बुद्धि ने कहा, हाँ, धन, ऐश्वर्य और भोग चाहिए, किंतु धर्म के मार्ग से। विवेक चुप नहीं रहा। धर्म के मार्ग से ईश्वर मिलता है, ऐश्वर्य नहीं। ईश्वर चाहिए या ऐश्वर्य? बुद्धि बोली, ईश्वर, ईश्वर, केवल ईश्वर। तो ऐश्वर्य की याचना मत कर। विवेक बोला, संसार के ग्रहण से ईश्वर नहीं मिलता, ईश्वर मिलता है संसार के त्याग से, तपस्या से, साधना से, वैराग्य से। नरेंद्र ठिठक कर खड़ा हो गया, फिर से चलने के लिए पैर उठाया,
तो उसके पग डगमगा गए। गिरने से बचने के लिए सहारा चाहिए था। उसने हाथ बढ़ाया, वहाँ कुछ नहीं था। रात काफ़ी हो गई थी, सड़क खाली पड़ी थी। नरेंद्र असहाय सा सामने वाले मकान के चबूतरे पर लेट गया। वह अपनी स्थिति समझ नहीं पा रहा था। वह अर्धचेतना अवस्था में देख रहा था। मन में रंग बिरंगे चित्रों तथा विचारों का उदय और लय हो रहा था। उस प्रक्रिया को रोक किसी विषय पर विचार करने की क्षमता उसके मन में नहीं थी। उसका आत्मनियंत्रण जैसे समाप्त हो गया था। उसके अपने हाथ में कुछ नहीं था। वह किसी और के हाथ का खिलौना था। फिर अकस्मात ही उसे लगा कि उसकी आत्मा पर लिपटी धुंध की परतें छीन होती जा रही थीं, जैसे किसी दिव्य प्रकाश को ढकने वाली यवनिकाएं हटती जा रही हों। धुंधलके साफ होते जा रहे थे। अंधकार छंटता जा रहा था। अब वह शरीर नहीं, मात्र प्रकाश था, दिव्य प्रकाश। आकाश पर से भी मेघ हट गए थे और एक दिव्य अस्तित्व प्रकट हुआ। वह जैसे प्रकाश स्वरूप था। उसमें ताप नहीं था, केवल ज्योति थी। उसमें और नरेंद्र की अपनी आत्मा में कहीं कोई अंतर नहीं था। उस विराट ज्योति का बिंब उसकी आत्मा पर पड़ रहा था। उसके मन में अनेक विषय स्पष्ट होते जा रहे थे। उसके संशय मिटते जा रहे थे, द्वंद्व विलीन होते जा रहे थे। आत्मा ने कहा, मैं जान गया हूं कि शिव के संसार में अशिव क्यों है। ईश्वर की कठोरता और न्यायपरकता में भी अनन्य करुणा समाहित है। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मेरे चारों ओर आनंद ही आनंद है। उस दिव्य ज्योति का स्वर चंद्रमा की किरणों के समान आया और नरेंद्र की आत्मा का अंग बन गया। प्रशंसा की कोई सार्थकता नहीं है, वह अहंकार को पोषित करती है। निंदा का कोई अर्थ नहीं है, उसका लक्ष्य अहंकार को आहत करना है। अहंकार न हो तो प्रशंसा और निंदा अर्थ शून्य है। निंदा, प्रशंसा, यश, प्रसिद्धि, सम्मान, अधिकार, इन सब की उत्पत्ति का स्रोत अहंकार ही है। अहंकार न हो तो इन सब का कोई अस्तित्व नहीं है। भ्रम के किन बंधनों में बंधा है तू? धर्म और अधर्म, सुख और दुख सब मन के हैं, तुम्हारे नहीं। और मन तुम्हारा नहीं है। तुम न करता हो न भोगता, तुम सर्वस्व के एकमात्र दृष्टा हो। तुम स्वयं को दृष्टा न मानकर कर्ता मान बैठे हो। यही तुम्हारा बंधन है। क्या तुम्हें अहंकार रूपी काल भुजंग ने डस लिया है, जो तुम मान बैठे हो कि तुम करता हो? तुम करता नहीं हो। इस आस्था का अमृत पियो और सदा सुखी रहो। क्रमशः उसकी आत्मा और दिव्य ज्योति पुंज के मध्य मेघों का आवरण आ गया। प्रकाश सिमट गया। सब पूर्ववत हो गया। सब पूर्ववत हो गया। नरेंद्र की चेतना लौटी। अब वह पूर्णतः स्वस्थ था। न शरीर में थकान, न मन में क्लांति। शरीर में असीम बल भर आया था और मन शांति से परिपूर्ण था। उसके मस्तिष्क में जैसे कोई सुरीली तान गूंज रही थी। शरीर सत्य नहीं है, सत्य तो आत्मा है। यह संसार तो भ्रम का जाल है, सत्य केवल ईश्वर है। तुम पृथ्वी नहीं हो, तुम जल नहीं हो, तुम अग्नि नहीं हो, तुम वायु नहीं हो और न ही तुम ध्यौ हो। मुक्ति प्राप्त करने के लिए आत्मा को, चेतना को साक्षी तथा चित्त रूप में जानो। अज्ञान के वन को निश्चय की अग्नि से जला दो। अनुभव करो कि तुम शुद्ध बोध हो और तत्काल वीत शोक तथा आनंदित हो जाओ। नरेंद्र अपने घर पहुंचा तो रात्रि थोड़ी ही शेष बच रही थी। सांकल खटखटाया। उनिंदी किंतु चिंतित भुवनेश्वरी ने आकर द्वार खोला। तू इस समय रात को कहीं रुक गया था तो पुत्र, सवेरा हो ही लेने देता। कहीं रुका होता तो सवेरे ही आता माँ। आंगन पार कर दोनों बरामदे में आए। भुवनेश्वरी ने उसे प्रकाश में देखा। वह सिर से पैर तक भीगा हुआ था, किंतु पूर्णतः शांत और प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। न भूखा लगता था, न उनिंदा। कहीं नहीं रुका, रात भर चलता ही रहा है तू? नहीं, थककर एक स्थान पर बैठ भी गया था। बस अब तुम मेरी चिंता मत करो, जाकर सो रहो। मेरे कारण तुम पूरी नींद भी नहीं ले पाती हो। कुछ खाएगा? नहीं माँ। आगे बढ़कर उसने अपनी भुजा से माता के दोनों कंधों को घेर लिया और स्नेहपूर्वक बला धकेलता हुआ उनके कमरे तक ले आया। मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तुम सो जाओ। भुवनेश्वरी ने विचित्र दृष्टि से उसे देखा।
किंतु कुछ कहा नहीं। वे बिस्तर पर लेट गईं। नरेंद्र स्वयं आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखों में अब भी नींद नहीं थी। उसे अपनी आत्मा का स्वर सुनाई पड़ रहा था। परिवार के पालन पोषण और जीवन के सुख भोग के लिए तेरा जन्म नहीं हुआ है। यह संसार तेरा प्राप्य नहीं है। तुझे इसके पार जाना है, माया की इस यवनिका के पार। उस मायापति का साक्षात्कार करना है। वह गृह पालन से नहीं, गृह त्याग से होगा। तुझे अपने पितामह के समान गृह त्याग करना है, सन्यासी होकर तपस्या करनी है। नरेंद्र उठ बैठा। वह उन्हें देखता रह गया और फैलता गया। वह उन्हें देखता गया और फैलाता गया। 2-4 कागज इधर उधर कर वह उस पर रुक गया। उसे खोला। जन्म पत्रिका, विश्वनाथ दत्त के पुत्र नरेंद्र नाथ दत्त की जन्म पत्रिका। अरे, पत्रिका पर कुछ पंक्तियां रेखांकित थी। उन्हें पढ़ा। यह जातक पृथ्वी के तल पर घूमते हुए परिव्राजक का जीवन व्यतीत करेगा। नरेंद्र रुक गया। तो इसीलिए बाबा मेरे विवाह के पीछे पड़े हुए थे। सुरेंद्रनाथ मित्र के घर ठाकुर आए हुए थे। नरेंद्र ने आकर ठाकुर को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। वह अभी पूरी तरह उठ भी नहीं पाया था कि ठाकुर ने उसकी भुजा पकड़ ली। तुझे आज मेरे साथ दक्षिणेश्वर चलना होगा। नरेंद्र निष्क्रिय सा बैठा रह गया। उसके चेहरे पर स्पष्ट अनिच्छा थी। आज नहीं जा पाऊंगा महाराज। क्यों नहीं जा पाएगा? किन्हीं कारणों से आज घर पर रहना आवश्यक है। आज रात तेरे घर में सेंध लगने वाली है। नहीं, कुछ लोग मिलने आने वाले हैं। ठाकुर हंसे। तेरे भाभी ससुराल से? नहीं, ससुराल की कोई बात नहीं है। मुझसे मिलने कोई आए और मैं ना मिलूं तो उसे निराशा होगी ना। तू नहीं चलेगा तो मुझे निराशा नहीं होगी। दक्षिणेश्वर कितनी दूर है? आने जाने में कितना समय लगेगा? माँ घर पर अकेली हैं। तेरी माँ को क्या इसका अभ्यास नहीं है? मुझे कुछ काम भी करना है। कल कर लेना। मैं जल्दी ही किसी दिन आऊँगा ना। नहीं, तुझे आज ही चलना होगा। आज मैं तुझे किसी प्रकार नहीं छोड़ूंगा। आपकी हट के सामने किसी और की चली है क्या? पर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। हाँ हाँ, जल्दी लौट आना। पहले चलेगा या पहले लौटेगा? गाड़ी में ठाकुर और नरेंद्र साथ साथ बैठे। ठाकुर कुछ अधिक बातें करने की मुद्रा में नहीं थे। अधिकांशतः आत्मलीन ही रहे। नरेंद्र को भी लग रहा था कि आज उनकी मुद्रा कुछ अधिक गंभीर थी। दक्षिणेश्वर पहुंचकर देखा कुछ लोग पहले से ही बैठे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ठाकुर अपने तख्त पर बैठ गए। नरेंद्र उनके सम्मुख अन्य लोगों के साथ फर्श पर बैठ गया। ठाकुर कुछ सोच रहे थे। कुछ लोगों ने उनसे ईश्वर संबंधी चर्चा करने का आग्रह किया, किंतु हाँ ना में टालकर मौन हो गए। सहसा ठाकुर को भावावेश हो गया। वे अपने स्थान से उठकर डगमगाते पगों से नरेंद्र की ओर बढ़े। लोगों ने हटकर उन्हें मार्ग दे दिया। वे नरेंद्र के पास आए और वहीं बैठकर अत्यंत स्नेहपूर्वक उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखें डबडबाई हुई थीं। गालों पर अश्रु ढुलक पड़े थे। वे गाने लगे। कथा कहते डेराई न कहते ओ डेराई, अमार मने संदेह, बुझी तुम आए हराई हराई। नरेंद्र समझ गया कि ठाकुर उनके गृह त्याग के संकल्प को जान गए हैं। नरेंद्र की भी आंखों से अश्रु ढुलकने लगे। कमरे में बैठे अन्य परिचित अपरिचित लोग चकित रह गए। क्या हो गया ठाकुर को? ठाकुर कुछ प्रकृतिस्थ हुए। क्या हुआ महाराज? भवनाथ ने पूछा। कुछ नहीं रे। ठाकुर अश्रु पोंछकर निर्दोष भाव से हंसे। हम दोनों के मध्य वैसा ही कुछ हो गया था। अंधकार हो गया था। एक एक कर 2-4 लोग ठाकुर को प्रणाम कर विदा होते गए। नरेंद्र अभी दुविधाग्रस्त भाव से बैठा था। इधर तो आ रे। नरेंद्र उठकर उनके पास आया। तू गृह त्याग का संकल्प कर चुका है? नरेंद्र ने सिर झुका लिया। कुछ कहा नहीं। तेरी माता और भाइयों का पालन कौन करेगा? महाराज, अहंकार ने मुझे छोड़ दिया है। जो सारे संसार का पालन करता है वही उनका भी पालन करेगा, किंतु यह दायित्व तो तुझे सौंपा गया है। नरेंद्र ने दृष्टि उठाकर सीधे उनकी आंखों में देखा। दायित्व सौंपा गया होता तो साधन भी दिए गए होते। ठाकुर ने स्नेहपूर्वक उसका हाथ पकड़ लिया। जानता हूँ तू माँ के काम के लिए आया है। संसार में तू कभी नहीं रहेगा। उनकी आंखें डबडबा आईं। किंतु जब तक मैं हूँ तेरे लिए, मेरे लिए रह। किंतु जब तक मैं हूँ मेरे लिए रह। उनकी आंखों से अश्रु टपकने लगे। मुझे वचन दे, बोल, वचन दे।
नरेंद्र मौन बैठा रहा, बोला नहीं। फिर उसकी आंखों से भी अश्रु ढरने लगे। उसने धीरे से सिर हिला दिया। नरेंद्र और महेंद्र नाथ गुप्त नरेंद्र के घर के बरामदे में बैठे थे। ठाकुर तुम्हें स्मरण कर रहे थे। क्या कह रहे थे? हाजरा ने बताया है कि तुम फिर किसी मुकदमे में पड़ गए हो। पुराना मुकदमा है, मकान वाला, बाबा के समय से ही चल रहा है। हाजरा को अब मालूम हुआ होगा। ठाकुर क्या कह रहे थे? ठाकुर ने कहा, नरेंद्र जगदम्बा को नहीं मानता, देह धारण करने की शक्ति को नहीं मानता। शक्ति को अस्वीकार करने में उसका इस सीमा तक जाना अच्छा नहीं। अब तो शक्ति के ही अधिकार क्षेत्र में आया है। जज साहब भी जब गवाही देते हैं तो उन्हें अपने आसन से उठकर गवाह के कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुमसे नरेंद्र की भेंट नहीं हुई? मैंने बताया कि इधर नहीं हुई। बोले, एक बार मिलना और गाड़ी में बैठाकर यहाँ ले आना। नरेंद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। आज दक्षिणेश्वर चलोगे? नहीं, आज नहीं। मुझे बैरिस्टर के पास मिलने जाना है, मुकदमे की अगली तारीख के लिए। इस आर्थिक स्थिति में तुम मुकदमा कैसे लड़ रहे हो? नरेंद्र अपने अधरों पर एक अवसन्न मुस्कान ले आया। बैरिस्टर बाबा के मित्र हैं, वे हमारी सहायता कर रहे हैं और कुछ घर का सामान बिक रहा है।